अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और ईद का तीसरा दिन बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, जहाँ रहें खुश रहें। तो जी आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपने इस जेड प्लांट के बारे में बताना आपको कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। बहुत ही सब जानते हैं एवरग्रीन प्लांट, हर वक्त माशाल्लाह इसकी हेल्दी सी ग्रोथ चलती रहती है। देखें इसकी कितनी लंबी लंबी स्टेम्प हो गई हैं। आप इसको ये टोपियारी बना सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको शेप नहीं देनी फ़िलहाल। मैंने इसको यूँ नीचे ही इसकी टहनियाँ आती जाएं ताकि ये पॉट जो हैं वो नज़र ना आए। आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला ये प्लांट है, कटिंग से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। काफ़ी ज़्यादा मैंने इससे पॉट्स बना रखे हैं। ये देखें जैसे इसके ये कितना ज़्यादा, यहाँ पे ये देखें धूप पे करके आपको दिखा रही हूँ इसकी कितनी मोटी मोटी स्टैम्प हो गई हैं। अगर मैं इसको अब इन्हीं वाली स्टैम्प के साथ ही कुछ बनाना चाहूँ तो वायर के साथ वायर वर्क करके तो मैं इसको शेप दे सकती हूँ। लोग इसको इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी आज मैं जिस मकसद के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मेरा ये जेड प्लांट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं। सकुलेंट की फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। इसको इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। इसमें पानी की कमी हो तो इस तरह इसकी पत्तियों के ऊपर, जिस तरह ये वाली एक पत्ती, मैं आपको इसकी एक ये पत्ती निकाल के दिखाती हूँ। मेरा कैमरा फोकस कर पाता है तो ये देखें जिस तरह ये इसकी पत्ती के ऊपर इसकी स्किन जो है वो इकट्ठी हो रही है। इस तरह भी कुछ यहाँ पे ना मुझे स्किन इनकी इकट्ठी ऐसे जैसे हमारी स्किन जब बिल्कुल झुर्रियाँ वगैरह वाली हो जाती है ना तो इस तरह हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो अभी इसकी भी ये वाली स्किन ये देखें झुर्रियों वाली हो रही है। बिल्कुल एक, क्या मैं बताऊँ, जैसे एक बुज़ुर्ग औरत की स्किन या किसी भी इंसान की स्किन हो जाती है ना, तो उस तरह ये हुई पड़ी है। तो इसका मसला ये होता है कि जी इसको पानी की कमी है। तो अभी मेरे इन पॉट्स में पानी की कमी कोई नहीं है। जब भी इनकी पानी की नीड होती है तो वो मैं पूरी करती हूँ। फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है। फर्टिलाइज़र भी जब देना होता है तो मैं लाजमी इनको देती हूँ। इसी तरह मेरे यहाँ पे ये वाला पौधा सही है, लेकिन ये वाला पौधा काफ़ी ज़्यादा घना है और इसके भी ये देखें काफ़ी पत्तियाँ इस तरह हो रही हैं। तो अब इसका ये मतलब है कि ये सकुलेंट की फैमिली से पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। पानी की कमी इसको है भी नहीं क्योंकि बराबर इसको पानी दिया जा रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है पॉट के मुझे रिपोर्ट किया जाए, मतलब मेरी मिट्टी चेंज की जाए। नीचे रूट बाउंडिंग हो गई है या फिर मिट्टी में जितनी ज़्यादा स्पेस ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से ये अब मुझे मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है। या तो आप इसका पानी चेक करें, अगर आप इसको पानी नहीं दे रहे हो सही तरीके से, पत्तों के ऊपर इस तरह झुर्रियाँ आ रही है, इसकी स्किन झुर्रियों वाली हो रही है, तो आप इसका पानी चेक करें। अगर पानी दे रहे हो, फर्टिलाइज़र भी अच्छे से दे रहे हो 10-15 दिन के वक्फे से, तो फिर आप लोगों का पौधा इतना बड़ा है, मतलब उसकी टहनियाँ इतनी मोटी हैं। मैच्योर पौधा होने के बावजूद जब इस तरह के ये देखें झुर्रियों वाली स्किन वाले इसके पत्ते हों तो फिर इसका ये साइन होता है कि इसको फ़ौरन से रिपोर्ट कर दिया जाए, वरना ये पौधा हमारा डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं पहली फ़ुर्सत में ही इसके पॉट चेंज करूँगी और अपने इन पौधों को मरने से बचाऊँगी, क्योंकि ये मेरे काफ़ी मैच्योर पौधे हैं और मैं नहीं चाहती कि ये मर जाएं। क्योंकि हम लोग जो प्लांट्स रखने वाले लोग हैं, हमें प्लांट्स भी इसी तरह पसंद हैं जिस तरह हमें अपने बच्चे पसंद हैं। गार्डनर जितने भी हैं वो सारे मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि प्लांट हमें अपने बच्चों की तरह पसंद होते हैं। तो मैंने इंशाल्लाह अभी ईद का तीसरा डे है तो काफ़ी ज़्यादा घर में आप लोगों को पता है कि मेहमानों का भी होता है, बच्चों ने भी कहीं ना कहीं जाना होता है। तो जो ही मैं पहली फुर्सत में इंशाल्लाह इसको चेंज करूँगी तो फिर आपको इसकी अपडेट दूँगी। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों के भी प्लांट इस तरह हो रहे हैं तो आप इनको रिपोर्ट कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।